गुड इवनिंग क्लास। चलिए आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अपना फर्स्ट चैप्टर करते हैं। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रियम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, और सर्जरी एक मेडिकल वर्ड है जो कि यूज़ होता है ऑपरेट या ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सो विक्ट्री ऑपरेशन की होती या नहीं होती, किसका ऑपरेशन होगा, क्या विक्ट्री होगी, ये सब हमें चैप्टर के एंड में पता लगेगा। ये जो चैप्टर है ये जेम्स हैरियॉट ने लिखा है। जेम्स हैरियॉट जो है वो खुद एक वेटनरी डॉक्टर थे प्लस राइटर भी थे। तो उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी, जितनी भी उन्होंने स्टोरीज़ वगैरह लिखी है, वो ज़्यादातर उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर थी। और वो जो लिखते थे वो जनरली पेट्स के ऊपर और उनके ओनर्स के ऊपर लिखा करते थे। तो ये जो आर्ट ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है ना, ये भी एक ऐसी ही कहानी है जो एक पेट और उसकी ओनर के ऊपर है। मैं थोड़ा सी समरी दे देता हूँ उसको पढ़ाने से पहले। ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी में एक ओनर है जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री। तो मिसेस पम्फ्री का एक पेट होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। पेट डॉग है वो, उसका नाम है ट्रिकी। तो अब जो उसके वेटनरी डॉक्टर हैं जेम्स हैरियॉट, जो आई करके यहाँ पर स्टोरी हमें सुना रहे हैं। तो जेम्स हैरियॉट जो है, जब जेम्स को उसको देखते हैं वो ट्रिकी को, तो उन्हें बहुत वरीड हो जाते हैं। अब वो वरीड क्यों होते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी को इतना पैम्परिंग एटीट्यूड के साथ उसको रखते थे, उसको वो सारी चीज़ें खाने को देते थे जो एक पेट को नहीं देनी चाहिए। बट वो प्यार प्यार में जो है मिसेस पम्फ्री उसको इतना सब कुछ खिलाती थी, इतना उसको पैम्परिंग करती थी। और डॉग तो आप सबको पता ही है वो कैसा होता है, मतलब खाने के आगे तो वो लालची हो जाता है। तो जो है उसको मिसेस पम्फ्री देती थी और वो खाता रहता। मिसेस पम्फ्री जो है एक रिच लेडी थी, तो खाने पीने के उनकी कोई कमी थी नहीं, तो वो उसके लिए नई नई चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें उसको लेकर आती थी। अब हैरियॉट वरीड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हैरियॉट एक दिन जब उसको देखते हैं अपने सामने, तो देखते हैं कि उसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो जो है ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। उसका पेट इतना ज़्यादा निकल गया और वो जो है इतना ज़्यादा जो है उसका वेट उसने गेन कर लिया कि वो ठीक से जो है चल भी नहीं पा रहा था। तो अब ये देख के हैरियॉट जो है परेशान होते हैं, क्योंकि हैरियॉट को परेशानी पता थी क्या है, और उनको पता है परेशानी क्या है, कि उसको जो है बहुत ओवर फीड करा जा रहा है। अब अगर वो उसकी मालकिन से कहेंगे कि आप इसे खाना खिलाना बंद कर दो, या जो है आप इसको ठीक से नहीं क्या गलत खिला रहे हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं बुरा मान सकते हैं इस चीज़ को। और वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं फिर वो उस चीज़ को ना समझे, वो समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। मतलब जनरली जिनके पास पेट होता है वो इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लो घर का मेंबर होता है, अब घर के मेंबर को हम कहते हैं खाना खाना देना बंद कर दो, तो हमें अजीब सा लगे। बिल्कुल ऐसे ही पेट ओनर्स के साथ होता है। तो उन्होंने पता था कि अगर ऐसा होगा तो ठीक नहीं हो पाएगा। तो फिर मिस्टर हैरियॉट ने एक सर्जरी जो है वो देखते हैं, सर्जरी वो करते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब इस स्टोरी में जो है पता लगा कि वो कैसे उसको जो है ट्रिकी को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्जरी होनी है वो किसकी होनी है, वो सर्जरी जो होगी हमारे जो उसमें पेट डॉग है ट्रिकी, उस सर्जरी उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार। अंडरलाइन करिए पुल्ड अप। पुल्ड अप का मतलब होता है बेटा स्टॉप करना। सो कहते हैं आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। ठीक है, तो हैरियॉट बताते हैं, कहते हैं कि मैं जो है ट्रिकी के बारे में सच में ही मैं परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि जैसे मैंने उसको देखा, मैं देख के उसको जो है बिल्कुल चौंक गया। आई वॉज शॉक्ड, मैं चौंक गया उसको देख के। और उसको क्या देख के, उसका अपीयरेंस देख के मैं चौंक गया और मैंने अपनी कार को स्टॉप करा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। और कहते हैं कि जब मैंने उसको देखा तो कैसा लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका था। मतलब जितना एक डॉग को होना चाहिए उससे कई ज़्यादा फैट हो चुका था। और कैसा लग रहा था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड ब्लॉटेड सॉसेज। गाइज सॉसेज जो है ना, सॉसेज एक फ़ास्ट फूड है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जनरली इसको खाते हैं। सो सॉसेज जो है सिलेंड्रिकल टाइप होता है। ठीक है, और तो उसको जो है ना रॉ होता है वो, और उसको जो है पहले फ्राई वगैरह करते हैं या उसको जो है रोस्ट भी करते हैं फिर खाते हैं उसको। सो जो है जो थोड़ा सा जो है ना वो ऐसा फूल जाता है। तो अब ये जो अब तो और ब्लोटेड का मतलब होता है, ब्लोटेड का मतलब होता है जो अपने साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो वो ना कैसा लग रहा था, डॉग एक सॉसेज की तरह लग रहा था। और सॉसेज भी कैसा है, जो अपने साइज़ में बड़ा हो चुका है, यानी फूल चुका है, ऐसा सॉसेज लग रहा था वो। तो क्योंकि वो डॉग जो था, वो डॉग थोड़ा, आप लोग अभी इसमें इमेज में देखेंगे, छोटा वाला डॉग था, तो वो ऐसे ही लग रहा था लाइक सॉसेज। और वो क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फूल चुका है। एंड विद अ लैग एट ईच कॉर्नर। विद अ लैग एट ईच कॉर्नर यानी जो सॉसेज होता है, जनरली सॉसेज के लैग नहीं होते, सॉसेज तो खाने वाला होता है। तो पर कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा था डॉग देखने में जैसे कि वो सॉसेज बन गया। और सॉसेज भी कौन सा, जो ब्लोटेड हो चुका है, यानी वो काफ़ी फूल चुका है और उसके 4 पैर भी निकल आए हैं। एंड हिज आइज़ ब्लड शॉट एंड र्यूमी। और साथ साथ क्या है, उसके आइज़, उसके ब्लड शॉट और र्यूमी भी। र्यूमी बोलते हैं ना, वाटरी को बोलते हैं, जो थोड़ा वाटरी होता है। और ब्लड शॉट बोलते हैं जो आइज़ होती है उनको बोलते हैं।
जनरली जो जब टायर्डनेस होती है ना तब दिखती है, तब उसको बोलते हैं। तो उसकी जो आइज़ थी वो कैसे लग रही थी, ब्लड शॉट और र्यूमी लग रही थी, यानी कि उसकी आइज़ जो है थोड़ा सा थकी हुई लग रही थी और कैसे लग रही थी, वॉटेड लग रही थी। मतलब ऐसा जब डॉग्स वगैरह होते हैं ना, आप देखिए डॉग अगर कुछ ज़्यादा भाग दौड़ कर आया या डॉग थोड़ा थक गया है तो वो जो ऐसा लगता है कि उसकी आंखों से जैसे पानी सा आ रहा है और वो जो थोड़ा नींद में है, तो ऐसी आंखें उसकी लग रही थी। एंड स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड इज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और वो क्या कर रहा था, वो सीधे जा रहा था और उसकी जो ज़ुबान थी वो क्या थी, उसकी जीभ जो है उसके जॉज यानी उसके मुंह से नीचे की तरफ जो है बाहर की तरफ लटकी हुई थी। और ऐसा कब होता है, जब डॉग बहुत देर से कहीं से जो है, जैसे अब गर्मी का टाइम है, अब गर्मी के टाइम में डॉग अगर चल कर आ रहा है या भाग कर आ रहा है तो आप देखेंगे थोड़ी दूर आते ही फिर वो जो है अपनी जीभ बाहर निकाल के ऐसे जो है सांस लेने लगता है। तो ये जो हालत थी ये उस ट्रिकी की हो रखी थी, ठीक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, हमें ट्रिकी के बारे में बताया गया और हमें बताया गया कि कैसे जेम्स हैरियट जो हमारे यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर भी हैं, तो वो कैसे परेशान होते हैं उसको देख के। उन्होंने देखा कि वो जो है बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, एक्सेसिवली फ़ैट हो चुका है। और वो उसका फ़ैट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो है आँखें हमेशा थकी थकी सी लग रही हैं, प्लस और वो उसको किससे कंपेयर कर, उसको ब्लॉटेड सॉसेज से कंपेयर करा गया। प्लस उसकी टंग भी जो है वो क्या कर रही है, वो लॉल्ड कर रही है बाहर जॉस से, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो थका हुआ है, ठीक है। जनरली ऐसे जो मोटे लोग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब मोटे लोग थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूल जाता है उनका, बिल्कुल ऐसे उस डॉग के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। So Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. तो मिसेस पम्फ्री जो है वो थोड़ा जल्दी करती है एक्सप्लेन करने में, यानी उसके बारे में बताने में। किसके बारे में, वो उनका जो डॉग है वो जो है थोड़ा जल्दी जल्दी उसके बारे में बताती है। और वो बताती है कि वो जो बिल्कुल लिस्टलेस है, लिस्टलेस बोलते हैं जब एनर्जी नहीं होती, ठीक है, मतलब जो एंथुजियाज्म नहीं होता उसको ही बोलते हैं। तो यानी उन्होंने बोला कि उनका डॉग जो है बहुत ही लिस्टलेस होता जा रहा है, यानी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ऐसा थका सा रहता है मिस्टर हैरियट। एंड ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माइल न्यूट्रिशन। और वो क्या कहती है, कहती है कि वो ऐसा थका थका लगता है, उसमें बिल्कुल लगता है एनर्जी नहीं है और ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत टायर्ड हो रहा है। और कहती है मिसेस पम्फ्री की मिस्टर हैरियट मुझे लगता है शायद इसमें मेल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। और हमको पता है मेल न्यूट्रिशन की कमी कब होती है, जब एक प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। तो उनको लगता था कि शायद उनके डॉग को एक प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, इसलिए मेल न्यूट्रिशन की कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मिसेस पम्फ्री कहती है, कह रही मुझे लगता है शायद इसमें मेल न्यूट्रिशन की कमी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको जो इसकी मील्स होती है उन मील्स के बीच बीच में भी इसको जो है कुछ कुछ खाने को जो है मैं एक्स्ट्रा चीज़ें देती रहती हूँ। और जैसे क्या देती हूँ, मैं उसको माल्ट देती हूँ, और क्या देती हूँ मैं उसको जो है कॉड लिवर ऑयल देती हूँ, और क्या देती हूँ, इट्स अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट एंड टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिए। तो उसको क्या क्या मिलता था, उसको जो है माल्ट मिलता था, और उसको क्या मिलता था, कॉड लिवर ऑयल मिलता था, और उसको बाउल ऑफ हॉर्लिक्स मिलता था, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं जनरली, ये एक ऑयल होता है जो जैसे हमारा और चीज़ों को मस्टर्ड ऑयल होता है और चीज़ों का ऑयल होता है ना, बिल्कुल ऐसे कॉड लिवर ऑयल होता है जो जनरली लिवर ऑफ कॉड होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ऐसे बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स मतलब जो वो आप मान सकते हैं कि एक एनर्जी देने वाला जो है ड्रिंक टाइप बनाना, उसको मिल्क में मिला के ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। पर ये हॉर्लिक्स वो इंसानों के खाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो कहती हैं कि मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैं उसको बीच बीच में जो है मैं उसको एक्स्ट्रा जो ये सारी चीज़ें ऐड करके जो है देती रहती हूँ। सो और नथिंग मच रियली, कहती है बस इतना देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि मतलब माल्ट कौन दे रहा है डॉग को खाने के लिए जो नॉर्मल है, या हॉर्लिक्स कौन दे रहा है अपने डॉग को खाने के लिए। बट मिसेस पम्फ्री अपने डॉग के लिए इतना चिंतित है, उनको लगता है कि यार ये जो है बेचारा क्या होता जा रहा है, बेचारा इतना परेशान हो रहा है और इसमें एनर्जी की कमी हो रही है, शायद से मेल न्यूट्रिशन कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा चीज़ें खाने को देती है। और एक्स्ट्रा भी कौन सी, जो जनरली एक ह्यूमन बीइंग को देनी चाहिए वो चीज़ें वो उसको दे रही हैं खाने के लिए। और उससे क्या हो रहा है, उसमें मेल न्यूट्रिशन कमी नहीं हो रही है, वो तो उल्टा और क्या होता जा रहा है, उसमें एक्सेसिव मेल न्यूट्रिशन होता जा रहा है। वो इतना फैटी हो चुका है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, जिसके कारण से जो है वो ऐसा थका थका लगता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट। तो फिर वो पूछता है, फिर उससे पूछते हैं डॉक्टर हैरियट जो है, वो डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि अच्छा मिस पम्फ्री बताइए, मैंने आपको जो स्वीट थिंग्स थी, जो डॉग के लिए जो मीठी चीज़ें थी, वो मैंने आपको बंद करने के लिए कहा था, आपने करी क्या।
क्योंकि डॉग्स को जो है जनरली मीठा मतलब उन्हें पसंद तो बहुत होता है, बट उन्हें हानिकारक बहुत ज़्यादा होता है। उनको जो है स्किन प्रॉब्लम वगैरह और ऐसा यही उनका पेट बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती है उनको इससे। तो मिसेस पम्फ्री कहते हैं कि हाँ मैंने बिल्कुल करा था थोड़े दिन के लिए, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने करा थोड़े दिन के लिए, बट ही सीम सो टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मैंने उसको जो है दोबारा से वापस उसको लेकर आना, ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने उसको जो है बंद तो करा था उसके लिए जो आपने मीठा बोला था, बट मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, तो मुझे जो है इंटेंसली उसको जो है लाना पड़ा। सो ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स हो, तो कहती है उसको जो क्रीम केक्स हैं और जो चॉकलेट्स हैं उसको इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो मुझे दोबारा जो है वो स्टार्ट करनी पड़ी। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, क्योंकि वो अब आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, कि कहती है कि जब मतलब उसके सामने वो चॉकलेट्स वगैरह आते होंगे तो वो कहते हैं वो इतना ज़्यादा जो है उनको देख के परेशान हो जाता था, इतना ज़्यादा वो इतने ऐसे मायूस तरीके से मासूमियत से कहते हैं मांगता होगा। तो कहते हैं मैं उसको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए क्या नहीं कर पाती थी, रिफ्यूज़ नहीं कर पाती थी। तो आइसक्रीम और चॉकलेट तो जो वो सॉरी क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो मैं उसको खाने के लिए देती रहती हूँ, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए, वो खुद उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कैसी कैसी उसको डाइट्स दे रही हैं, तो ऑफकोर्स उसको बीमार तो होना ही था। सो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो मिस अब डॉक्टर हैरियट जो थे वो तो जो है वो थे वेटनरी थे, तो उनको तो पता था भाई इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो कहते ये सारा चीज़ें सुनने के बाद वो मिसेस पम्फ्री बोले जा रही हैं कि उसको क्या क्या खाने के लिए दे रही है, और ये सब चीज़ सुनने के बाद मैं जो है उस छोटे से डॉग की तरफ देखता हूँ और देखता हूँ यार दैट वाज द ट्रबल। वो देखती है कि यार ये वो डॉग जो है ना, वो डॉग नहीं बल्कि वो क्या है, वो एक ट्रबल है। क्यों? ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, क्योंकि ये जो ट्रिकी है ना, ट्रिकी की जो गलती है बेचारे की, बस उसकी गलती है कि वो ग्रीड कर रहा है, यहाँ पे वो लालच कर रहा है। अब हर डॉग का ये एटीट्यूड है, चाहे वो कितनी बड़ा डॉग कितनी अच्छी ब्रीड का डॉग हो, वो ऐसे नहीं कहेगा कि भाई मैं तो जो है डाइट वाला डॉग हूँ और मैं तो सिर्फ 3 टाइम खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। डॉग डॉग ही होता है, चाहे कोई सी भी ब्रीड का हो। तो जो है अब उसको किसी भी डॉग के सामने आप अच्छी चीज़ें रखेंगे, ऑफकोर्स उसको लालच आएगा और वो खाता रहेगा। तो अब उसको थोड़ी ना पता था ट्रिकी को कि यार उसके लिए क्या हानिकारक है क्या गलत है क्या सही है। वो तो मिस्ट्रेस को ही जो उसको पाल रही है उनको ध्यान देना चाहिए, वो उसको लाड लाड में खिलाई जा रही है, वो बेचारा खाए जा रहा है और खा खा के वो कैसा हो रहा है, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, यानी फूल के जो है वो बिल्कुल ऐसा मोटा डॉग हो रखा है। तो उसको चल भी नहीं पा रहा है। तो समझ गए हैरियट, समझ गए कि यार इसमें मतलब गलती किसकी है, गलती तो मिसेस पम्फ्री की है। बस जो ट्रिकी है उसकी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं, बस उसकी गलती ये है कि वो लालच कर गया। He had never been known to refuse food and he would tackle a meal at any hour of the day or night. बस वो कहते हैं कि वो उसकी गलती है कि उसने कभी भी फूड के लिए रिफ्यूज़ नहीं करा, और वो जो है हमेशा उस मील को टैकल कर लेता है, चाहे वो दिन में मिले उसको चाहे वो रात में मिले, क्योंकि मील इतनी अच्छी होती थी कि आसानी से जो है वो उसको बड़ा अच्छा लालच आता था और वो जो उसको खा जाता था। तो चाहे दिन हो चाहे रात, वो इस चीज़ की जो है चिंता नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन। अब वो ट्रिकी वो जो जेम्स हैरियट है वो कहते हैं कि ये तो सारी चीज़ें वो थी जो मिसेस पम्फ्री ने मुझे बता दी कि उसको खाने के लिए क्या क्या देती है मील में प्लस एक्स्ट्रा में, पर ऐसी और भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिस पम्फ्री ने मुझे मेंशन ही नहीं करी होंगी। तो कहते हैं कि हैरियट कहते हैं कि मैं अब उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मिसेस पम्फ्री ने मेरे को बताई नहीं। यानी ये तो चीज़ें जो थी मतलब इतनी चीज़ें शायद वो डॉग खा सकता हो, बट इसको वो जानते थे कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा इसको टाइम टू टाइम पक्का ये लोग देते रहते होंगे जो उन्होंने मेरे सामने मेंशन नहीं करी है। सो इसके बाद फिर हैरियट पूछते हैं उनसे दैट आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो वो उससे बोलते हैं कि अच्छा आप ये बताइए मिस पम्फ्री कि आप जो है आपने उसको एक्सरसाइज वगैरह तो प्रॉपर दिया है ना। तो कहती हैं वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन द विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अब वो बताती है, अब मतलब इतना पैम्परिंग एटीट्यूड था कि उनको नहीं लगता था कि हमको जो है डॉग को बहुत ज़्यादा परेशान करना चाहिए। तो वो कहती हैं कि हाँ मैं उसको थोड़ी लिटिल वॉक्स अपने साथ जो है मैं इसको दिलवाती हूँ, बाहर रहती हूँ तो छोटी छोटी वॉक से कर लेता है। बट जैसे कि आपको पता है जो हॉडकिन हमारा गार्डनर है ही वॉज डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो जनरली गाइस एक बीमारी होती है, इसमें मसल्स में ना पेन वगैरह हो जाता है, उसको बोलते हैं लम्बैगो।
तो कहते हैं उसको जो है ना जॉइंट्स में और ऐसा उसको मतलब मसल्स पेन हो गया, तो कह रही इस वजह से जो है हमारे पास क्या नहीं है, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो कहते हैं हमारे मतलब वो गार्डनर था, वो गार्डनर ही क्या करता था, वो रिंग वाली उसको गेम खिलाता होगा, वो रिंग फेंकता होगा, फिर वो ट्रिकी उठा के लेकर आता होगा। तो अब वो इसकी मिस्ट्रेस कहते हैं कि हम बस क्या करते हैं, हम थोड़ी बहुत वॉक वगैरह लेते हैं, क्योंकि हमारा गार्डनर जो है वो गार्डनर बीमार हो चुका है और वो जा चुका है यहाँ से। सो या वो आ नहीं रहा है, तो हमारे पास जो है वो, या फिर वो आ रहा है तो शायद उसको वो बीमारी है, इसलिए वो क्या नहीं कर पाता, रिंग फेंक नहीं पाता, तो हम वो रिंग वाली एक्सरसाइज जो है हम नहीं कर पा रहे, वो हम खेल नहीं पा रहे। ठीक है, तो क्लियर गाइस, फर्स्ट पेज पे जो है, फर्स्ट पेज पे हमारे सामने एक पूरा जो है एक प्लॉट क्रिएट हो रहा है स्टोरी का, और स्टोरी में हमको दिखाई दे रहा है अभी 3 कैरेक्टर हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो जो है वेटनरी डॉक्टर है, दूसरा जो है मिसेस पम्फ्री है, और तीसरा जो है ट्रिकी है। अभी तक ट्रिकी कुछ बोला नहीं है, बस ट्रिप पर बात ट्रिकी के ऊपर ही हो रही है, और हमें जो है पहले पेज से समझ में आ रहा है कि इसमें जो है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रिकी जो है काफ़ी फैटी हो चुका है, और ट्रिकी का वेट काफ़ी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। वेटनरी डॉक्टर इस चीज़ को समझ रहे हैं, और वो उसकी जो मिस्ट्रेस है उन्हें समझाना चाहते हैं, बट मिसेस पम्फ्री जो है वो अभी मिसेस पम्फ्री जानना चाहते हैं कि क्या बात चल रही है। वो डायरेक्टली उनको नहीं बोलना चाहते कि आप इसको जो है खाना वाना बंद करो, बट वो पूछ रहे हैं कि आप इसको एक्सरसाइज वगैरह कराते हो क्या, खाने में क्या क्या देते हो। और वो खाने में क्या क्या देते हैं वो सुन के ही जो है वेटनरी डॉक्टर काफ़ी हैरान है, और वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो चीज़ें उन्होंने उसको बताई नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखिए नेक्स्ट पेज पे इमेज भी गिवन है। वो ये जो डॉग है ना, छोटा वाला डॉग है, और वो देखो कैसे उसका पेट उन्होंने दिखा रखा है कि वो फूला हुआ है और 4 छोटे छोटे पैर है, इसलिए उसको ब्लॉटेड सॉसेज कहा जा रहा था। सॉसेज जिनको ना पता हो वो गूगल कर लीजिएगा, उस पर देख लीजिए सॉसेज किसे कहते हैं, और जो देखेंगे ना इमेज, फिर वो सॉसेज को ऐसे इमेजिन करना कि वो फूल गया और उसके 4 पैर निकल आए हैं और आँखें लगी हुई हैं, तो वो किसकी तरह ट्रिकी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। ठीक है, सो अब डॉक्टर कहते हैं आई ट्राई टू साउंड सीवियर, now I really mean this, if you don't cut his food right down and I give him more exercise he is going to be really ill। अब वो नरेटर जो है, नरेटर जो उसको लेके थोड़ा डॉग को लेके परेशान तो हो ही जाता है, तो वो कहता है कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मानी कहता है मैं थोड़ा सीरियसली जो है उनको बोलता हूँ और काफ़ी इंटेंसली, सीवियर मानी काफ़ी इंटेंसली जो है उनको मैं इस चीज़ के बारे में वार्न करता हूँ कि देखो मिसेस पम्फ्री, अगर आपने इसको जो है ना, आपने अगर इसको ठीक से इसको एक्सरसाइज वगैरह नहीं दिया और इसका फूड अगर आपने बंद नहीं करा जो आप इसको एक्स्ट्रा देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि पक्का ये जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कहते हैं मुझे पता ही है आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, बट आपको जो है अपने दिल को जो है हार्ड करना पड़ेगा, यानी आप दिल पे पत्थर रख के आपको जो है इसकी डाइट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर आपने इसकी डाइट को कंट्रोल नहीं करा तो ये पक्का जो है बीमार हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ये ऐसा रिलेशन था पम्फ्री और उनके डॉग के जैसे मदर और सन का होता है, तो उनको अब उनको बोल रहे हैं कि अपने बेटे का खाना पीना बंद कर दो, ऐसा उनको पता था कि ऐसा ही समझेंगी वो, तो वो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आपके लिए काफ़ी हार्ड होगा, बट आपको जो है इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, आपको उसकी डाइट वगैरह को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बीमार हो सकता है। सो मिसिस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। रंग हर हैंड से नहीं ऐसे हाथों को मलना, वो क्योंकि पता था कि उनकी कहीं ना कहीं गलती तो है ही जो डॉक्टर बताना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मिस्टर हैरियट, मैं इस चीज़ को लेके जो है मैं मानूंगी बिल्कुल। सो आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड सो एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम बोलते हैं सिस्टम को इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और वो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि बोलती हैं कि आई एम श्योर दैट यू आर राइट, कहती कि हाँ मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही हैं, हालांकि डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसा ट्रिकी को, मतलब उनके लिए तो ट्रिकी को टॉर्चर करना हो गया ये, तो कहती ट्रिकी को ये सब इसका खाना पीना बंद करना, उसकी पसंद की चीज़ें ना देना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी जो है अपना वो सर नीचे करके जो है रोड के किनारे जो है वो चली जाती है। और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से डॉक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी सीरियस है इस चीज़ को लेके, और वो ये जो नया सिस्टम है उसकी डाइट और एक्सरसाइज को उसको जल्दी ही वो लागू करेंगी। So I watched their progress with growing concern and Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. Underline करेगा वो wardrobe, ठीक है। और टॉटरिंग बोलते हैं चलना, कैसे एक बहुत ही अनस्टेडी वे में, मतलब डॉग्स होते हैं अगर जब फिट डॉग होता है तो आप उसको देखिए एकदम बढ़िया चाल चलता है, एकदम तेज़ तेज़ चलता है, बट वो कैसा हो रहा था, वो टॉटरिंग कर रहा था, यानी वो बड़ा लड़खड़ाता हुआ और अजीब तरीके से जो है जैसे मांडे होता है डॉग उसको बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है वो चल रहा था।